8 अप्रैल सूर्य ग्रहण वाले दिन इस जड़ को लाकर पहन लेना पैसों को चुंबक की तरह खींचता है। क्या आप भी अपने जीवन की रोज रोज की परेशानियों से थक गए हैं? आपके द्वारा लाख कोशिश करने के बाद भी आपके घर में किसी तरह का कोई शुभ कार्य नहीं हो पा रहा है। घर के लोगों की सुख शांति खत्म हो गई है। आर्थिक रूप से आप काफी परेशान हैं। आप अगर चाहते हैं कि आपकी ये सभी परेशानियां दूर हो जाएं, तो सूर्य ग्रहण के खास दिन गुरु जी का बताया हुआ एक उपाय करके आप अपनी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं। आप भी इस उपाय को करके देखें। आपको न केवल अपने जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी, बल्कि आपका घर पहले से ज्यादा सुख समृद्धि भरा होगा। माँ लक्ष्मी, विष्णु भगवान और भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में चल रही परेशानियों का अंत होगा। अमावस्या के दिन किए जाने वाले इस चमत्कारी उपाय के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। गुरु जी कहते हैं कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 8 अप्रैल सूर्य ग्रहण के दिन मनुष्य को मौन रहते हुए गंगा, जमुना या अन्य पवित्र नदियों, तालाब या कुंड में स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन मौन रहकर व्रत करने वाले व्यक्ति को मुनियों की तरह श्रेष्ठ पद की प्राप्ति होती है। साल 2024 में 8 अप्रैल सूर्य ग्रहण का पावन दिन है। इसमें कई शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन योग, इंद्र योग, ब्रह्मा योग, सतलज योग जैसे कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और पूरे 102 वर्षों बाद ऐसा हो रहा है कि एक साथ इतने सारे शुभ योग बन रहे हैं। इसलिए इस दिन की गई पूजा पाठ से आपको भोलेनाथ भगवान, विष्णु जी और माँ लक्ष्मी सभी का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस दिन स्नान, दान और पूजा पाठ करने से व्यक्ति को अपने हर कष्ट से छुटकारा मिलता है और जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आते हैं। आप अगर किसी पवित्र नदी या सरोवर में जाकर स्नान नहीं कर सकते, तो आप अपने घर के अंदर ही ये पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। स्नान करने से पहले आप अपने स्नान करने के जल में थोड़ा सा गंगाजल जल डालकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए स्नान करें, तो आपको पुण्य फल की प्राप्ति मिलेगी। गुरु जी कहते हैं कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 8 अप्रैल सूर्य ग्रहण के दिन मनुष्य को मौन रहते हुए गंगा, जमुना या अन्य पवित्र नदियों, तालाब या कुंड में स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन मौन रहकर व्रत करने वाले व्यक्ति को मुनियों की तरह श्रेष्ठ पद की प्राप्ति होती है। साल 2024 में 8 अप्रैल सूर्य ग्रहण का पावन दिन है। इसमें कई शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन योग, इंद्र योग, ब्रह्मा योग, सतलज योग जैसे कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और पूरे 102 वर्षों बाद ऐसा हो रहा है कि एक साथ इतने सारे शुभ योग बन रहे हैं। इसलिए इस दिन की गई पूजा पाठ से आपको भोलेनाथ भगवान, विष्णु जी और माँ लक्ष्मी सभी का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस दिन स्नान, दान और पूजा पाठ करने से व्यक्ति को अपने हर कष्ट से छुटकारा मिलता है और जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आते हैं। आप अगर किसी पवित्र नदी या सरोवर में जाकर स्नान नहीं कर सकते, तो आप अपने घर के अंदर ही ये पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। स्नान करने से पहले आप अपने स्नान करने के जल में थोड़ा सा गंगाजल जल डालकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए स्नान करें, तो आपको पुण्य फल की प्राप्ति मिलेगी। चलिए अब जान लेते हैं कि सूर्य ग्रहण के दिन कौन सी चमत्कारी जड़ पहनने से वो पैसे को चुंबक की तरह खींचती है। आप अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में भोलेनाथ की कृपा से सुख समृद्धि बनी रहे और आपको अत्यधिक धन लाभ की प्राप्ति हो, तो सूर्य ग्रहण के दिन आप लज्जीरा की जड़ यानी अपामार की जड़ अपने घर लेकर आएं और उपाय करें, क्योंकि मान्यता अनुसार लज्जीरा की जड़ में शिव जी की दिव्य शक्तियों का वास माना जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि एक ही दिन के उपाय से आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएं, तो मौनी अमावस्या के दिन आप कहीं से भी लज्जीरा की जड़ लेकर आएं, क्योंकि इससे उपाय करने से व्यक्ति के ऊपर शिव जी की विशेष कृपा बरसती है। ये उपाय करने के लिए लज्जीरा की जड़ के साथ साथ एक चांदी की ताबीज और एक लोटा जल लेकर आप शिव जी के मंदिर में जाएं। सबसे पहले आप शिव जी के चरणों में एक लोटा जल अर्पित करें और उसके बाद शिव जी के बीज मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का 108 बार जाप करें। उसके बाद लज्जीरा की जड़ को चांदी की ताबीज में डालकर शिव जी के चरणों में स्पर्श कराने के बाद आप अपने गले में पहन लें। इस उपाय को करने मात्र से आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और आपके घर में पैसों की कभी तंगी नहीं होगी। सूर्य ग्रहण के दिन किया गया ये उपाय आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा।
गुरुजी कहते हैं कि साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल को चैत्र अमावस्या के दिन लगने वाला है। 50 साल बाद ऐसा शुभ संयोग आया है कि चैत्र अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है। इसके अलावा लगने वाला ये सूर्य ग्रहण बाकी सूर्य ग्रहण से बहुत अलग और दुर्लभ है। इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव सभी 12 राशियों के ऊपर भी जरूर पड़ेगा है। ये बात अलग है कि कुछ राशियों पर इसका शुभ प्रभाव पड़ेगा। इसके प्रभाव से उनके जीवन में काफी शुभ समाचार और कामयाबी मिलेगी। किए गए हर काम में कोई ना कोई सफलता जरूर मिलेगी। घर परिवार में सुख समृद्धि आएगी। तो कुछ राशियों पर अशुभ प्रभाव पड़ने की वजह से उनके जीवन में थोड़ी उथल पुथल हो सकती है। उनके द्वारा किए गए कामों में विघ्न बाधा उत्पन्न हो सकती है। लेकिन सूर्य ग्रहण के समय भगवान की भक्ति करके आप इस अशुभ प्रभाव को कम कर सकते हैं। इसीलिए सभी राशि वाले व्यक्तियों को सूर्य ग्रहण के समय ईश्वर की पूजा पाठ और दान पुण्य जरूर करना चाहिए। सूर्य ग्रहण को कभी भी खुली आंखों से देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सूर्य ग्रहण की तेज किरणें आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। एक्सरे फिल्म से या फिर विशेष चश्मे से सूर्य ग्रहण को देखना बिल्कुल सही माना गया है। साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल सोमवार के दिन लगने वाला है। इसका प्रभाव कहां सबसे ज्यादा पड़ेगा और कहां नहीं पड़ेगा, चलिए इस बारे में जान लेते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इस सूर्य ग्रहण के बाद हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको भरपूर सफलता प्राप्त हो, तो आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वो पूरी तरह से विष्णु भगवान के हाथ में होता है। और विष्णु भगवान को सबसे प्रिय है अपराजिता का फूल, जिसे विष्णु कांता भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें विष्णु भगवान की दिव्य शक्तियों का वास माना जाता है। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले अपराजिता यानी विष्णु कांता के पौधे को जड़ सहित लेकर आना है। उपाय करने के लिए पहले अच्छे से नहा लें, फिर घर के मंदिर में ही स्थित विष्णु भगवान की फोटो के सामने शुद्ध घी का एक दीपक जला दें। तांबे की एक ताबीज और अपराजिता पौधे की जड़ को हाथ में पकड़कर आप विष्णु भगवान के बीज मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जाप करें, क्योंकि विष्णु भगवान को 11 अंक अत्यंत प्रिय है। मंत्र का जाप करने के बाद इस पौधे की जड़ को आप ताबीज में डालकर अपने गले में पहन लें। अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो विष्णु भगवान की कृपा से आपका भाग्य प्रबल होगा और आपके द्वारा किए गए हर एक कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपकी आर्थिक तंगी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। गुरुजी कहते हैं कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 8 अप्रैल सूर्य ग्रहण के दिन मनुष्य को मौन रहते हुए गंगा, जमुना या अन्य पवित्र नदियों, तालाब या कुंड में स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन मौन रहकर व्रत करने वाले व्यक्ति को मुनियों की तरह श्रेष्ठ पद की प्राप्ति होती है। साल 2024 में 8 अप्रैल सूर्य ग्रहण का पावन दिन है। इसमें कई शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन योग, इंद्र योग, ब्रह्मा योग, सतलज योग जैसे कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और पूरे 102 वर्षों बाद ऐसा हो रहा है कि एक साथ इतने सारे शुभ योग बन रहे हैं। इसलिए इस दिन की गई पूजा पाठ से आपको भोलेनाथ भगवान, विष्णु जी और मां लक्ष्मी सभी का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस दिन स्नान, दान और पूजा पाठ करने से व्यक्ति को अपने हर कष्ट से छुटकारा मिलता है और जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आते हैं। आप अगर किसी पवित्र नदी या सरोवर में जाकर स्नान नहीं कर सकते तो आप अपने घर के अंदर ही ये पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। स्नान करने से पहले आप अपने स्नान करने के जल में थोड़ा सा गंगाजल जल डालकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए स्नान करें, तो आपको पुण्य फल की प्राप्ति मिलेगी। गुरुजी कहते हैं कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 8 अप्रैल सूर्य ग्रहण के दिन मनुष्य को मौन रहते हुए गंगा, जमुना या अन्य पवित्र नदियों, तालाब या कुंड में स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन मौन रहकर व्रत करने वाले व्यक्ति को मुनियों की तरह श्रेष्ठ पद की प्राप्ति होती है। साल 2024 में 8 अप्रैल सूर्य ग्रहण का पावन दिन है। इसमें कई शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन योग, इंद्र योग, ब्रह्मा योग, सतलज योग जैसे कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और पूरे 102 वर्षों बाद ऐसा हो रहा है कि एक साथ इतने सारे शुभ योग बन रहे हैं। इसलिए इस दिन की गई पूजा पाठ से आपको भोलेनाथ भगवान, विष्णु जी और मां लक्ष्मी सभी का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस दिन स्नान, दान और पूजा पाठ करने से व्यक्ति को अपने हर कष्ट से छुटकारा मिलता है और जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आते हैं। आप अगर किसी पवित्र नदी या सरोवर में जाकर स्नान नहीं कर सकते तो आप अपने घर के अंदर ही ये पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। स्नान करने से पहले आप अपने स्नान करने के जल में
थोड़ा सा गंगाजल जल डालकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए स्नान करें तो आपको पुण्य फल की प्राप्ति मिलेगी। चलिए अब जान लेते हैं कि सूर्य ग्रहण के दिन कौन सी चमत्कारी जड़ पहनने से वो पैसे को चुंबक की तरह खींचती है। आप अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में भोलेनाथ की कृपा से सुख समृद्धि बनी रहे और आपको अत्यधिक धन लाभ की प्राप्ति हो, तो सूर्य ग्रहण के दिन आप लज्जीरा की जड़ यानी अपामार की जड़ अपने घर लेकर आएं और उपाय करें, क्योंकि मान्यता अनुसार लज्जीरा की जड़ में शिव जी की दिव्य शक्तियों का वास माना जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि एक ही दिन के उपाय से आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएं, तो मौनी अमावस्या के दिन आप कहीं से भी लज्जीरा की जड़ लेकर आएं, क्योंकि इससे उपाय करने से व्यक्ति के ऊपर शिव जी की विशेष कृपा बरसती है। ये उपाय करने के लिए लज्जीरा की जड़ के साथ साथ एक चांदी की ताबीज और एक लोटा जल लेकर आप शिव जी के मंदिर में जाएं। सबसे पहले आप शिव जी के चरणों में एक लोटा जल अर्पित करें और उसके बाद शिव जी के बीज मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का 108 बार जाप करें। उसके बाद लज्जीरा की जड़ को चांदी की ताबीज में डालकर शिव जी के चरणों में स्पर्श कराने के बाद आप अपने गले में पहन लें। इस उपाय को करने मात्र से आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और आपके घर में पैसों की कभी तंगी नहीं होगी। सूर्य ग्रहण के दिन किया गया ये उपाय आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। गुरुजी कहते हैं कि साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल को चैत्र अमावस्या के दिन लगने वाला है। 50 साल बाद ऐसा शुभ संयोग आया है कि चैत्र अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है। इसके अलावा लगने वाला ये सूर्य ग्रहण बाकी सूर्य ग्रहण से बहुत अलग और दुर्लभ है। इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव सभी 12 राशियों के ऊपर भी जरूर पड़ेगा है। ये बात अलग है कि कुछ राशियों पर इसका शुभ प्रभाव पड़ेगा। इसके प्रभाव से उनके जीवन में काफी शुभ समाचार और कामयाबी मिलेगी। किए गए हर काम में कोई ना कोई सफलता जरूर मिलेगी। घर परिवार में सुख समृद्धि आएगी। तो कुछ राशियों पर अशुभ प्रभाव पड़ने की वजह से उनके जीवन में थोड़ी उथल पुथल हो सकती है। उनके द्वारा किए गए कामों में विघ्न बाधा उत्पन्न हो सकती है। लेकिन सूर्य ग्रहण के समय भगवान की भक्ति करके आप इस अशुभ प्रभाव को कम कर सकते हैं। इसीलिए सभी राशि वाले व्यक्तियों को सूर्य ग्रहण के समय ईश्वर की पूजा पाठ और दान पुण्य जरूर करना चाहिए। सूर्य ग्रहण को कभी भी खुली आंखों से देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सूर्य ग्रहण की तेज किरणें आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। एक्सरे फिल्म से या फिर विशेष चश्मे से सूर्य ग्रहण को देखना बिल्कुल सही माना गया है। साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल सोमवार के दिन लगने वाला है। इसका प्रभाव कहां सबसे ज्यादा पड़ेगा और कहां नहीं पड़ेगा, चलिए इस बारे में जान लेते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इस सूर्य ग्रहण के बाद हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको भरपूर सफलता प्राप्त हो, तो आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वो पूरी तरह से विष्णु भगवान के हाथ में होता है। और विष्णु भगवान को सबसे प्रिय है अपराजिता का फूल, जिसे विष्णु कांता भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें विष्णु भगवान की दिव्य शक्तियों का वास माना जाता है। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले अपराजिता यानी विष्णु कांता के पौधे को जड़ सहित लेकर आना है। उपाय करने के लिए पहले अच्छे से नहा लें, फिर घर के मंदिर में ही स्थित विष्णु भगवान की फोटो के सामने शुद्ध घी का एक दीपक जला दें। तांबे की एक ताबीज और अपराजिता पौधे की जड़ को हाथ में पकड़कर आप विष्णु भगवान के बीज मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जाप करें, क्योंकि विष्णु भगवान को 11 अंक अत्यंत प्रिय है। मंत्र का जाप करने के बाद इस पौधे की जड़ को आप ताबीज में डालकर अपने गले में पहन लें। अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो विष्णु भगवान की कृपा से आपका भाग्य प्रबल होगा और आपके द्वारा किए गए हर एक कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपकी आर्थिक तंगी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। गुरुजी कहते हैं कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 8 अप्रैल सूर्य ग्रहण के दिन मनुष्य को मौन रहते हुए गंगा, जमुना या अन्य पवित्र नदियों, तालाब या कुंड में स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन मौन रहकर व्रत करने वाले व्यक्ति को मुनियों की तरह श्रेष्ठ पद की प्राप्ति होती है। साल 2024 में 8 अप्रैल सूर्य ग्रहण का पावन दिन है। इसमें कई शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन योग, इंद्र योग, ब्रह्मा योग, सतलज योग जैसे कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं।
और पूरे 102 वर्षों बाद ऐसा हो रहा है कि एक साथ इतने सारे शुभ योग बन रहे हैं। इसलिए इस दिन की गई पूजा पाठ से आपको भोलेनाथ भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी सभी का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस दिन स्नान, दान और पूजा पाठ करने से व्यक्ति को अपने हर कष्ट से छुटकारा मिलता है और जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आते हैं। आप अगर किसी पवित्र नदी या सरोवर में जाकर स्नान नहीं कर सकते तो आप अपने घर के अंदर ही ये पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। स्नान करने से पहले आप अपने स्नान करने के जल में थोड़ा सा गंगाजल जल डालकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए स्नान करें तो आपको पुण्य फल की प्राप्ति मिलेगी। गुरु जी कहते हैं कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 8 अप्रैल सूर्य ग्रहण के दिन मनुष्य को मौन रहते हुए गंगा, जमुना या अन्य पवित्र नदियों, तालाब या कुंड में स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन मौन रहकर व्रत करने वाले व्यक्ति को मुनियों की तरह श्रेष्ठ पद की प्राप्ति होती है। साल 2024 में 8 अप्रैल सूर्य ग्रहण का पावन दिन है। इसमें कई शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन योग, इंद्र योग, ब्रह्मा योग, सतलज योग जैसे कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और पूरे 102 वर्षों बाद ऐसा हो रहा है कि एक साथ इतने सारे शुभ योग बन रहे हैं। इसलिए इस दिन की गई पूजा पाठ से आपको भोलेनाथ भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी सभी का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस दिन स्नान, दान और पूजा पाठ करने से व्यक्ति को अपने हर कष्ट से छुटकारा मिलता है और जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आते हैं। आप अगर किसी पवित्र नदी या सरोवर में जाकर स्नान नहीं कर सकते तो आप अपने घर के अंदर ही ये पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। स्नान करने से पहले आप अपने स्नान करने के जल में थोड़ा सा गंगाजल जल डालकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए स्नान करें तो आपको पुण्य फल की प्राप्ति मिलेगी। चलिए अब जान लेते हैं कि सूर्य ग्रहण के दिन कौन सी चमत्कारी जड़ पहनने से वो पैसे को चुंबक की तरह खींचती है। आप अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में भोलेनाथ की कृपा से सुख समृद्धि बनी रहे और आपको अत्यधिक धन लाभ की प्राप्ति हो तो सूर्य ग्रहण के दिन आप लज्जीरा की जड़ यानी अपामार की जड़ अपने घर लेकर आएं और उपाय करें, क्योंकि मान्यता अनुसार लज्जीरा की जड़ में शिव जी की दिव्य शक्तियों का वास माना जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि एक ही दिन के उपाय से आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएं तो मौनी अमावस्या के दिन आप कहीं से भी लज्जीरा की जड़ लेकर आएं, क्योंकि इससे उपाय करने से व्यक्ति के ऊपर शिव जी की विशेष कृपा बरसती है। ये उपाय करने के लिए लज्जीरा की जड़ के साथ साथ एक चांदी की ताबीज और एक लोटा जल लेकर आप शिव जी के मंदिर में जाएं। सबसे पहले आप शिव जी के चरणों में एक लोटा जल अर्पित करें और उसके बाद शिव जी के बीज मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का 108 बार जाप करें। उसके बाद लज्जीरा की जड़ को चांदी की ताबीज में डालकर शिव जी के चरणों में स्पर्श कराने के बाद आप अपने गले में पहन लें। इस उपाय को करने मात्र से आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और आपके घर में पैसों की कभी तंगी नहीं होगी। सूर्य ग्रहण के दिन किया गया ये उपाय आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। गुरुजी कहते हैं कि साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल को चैत्र अमावस्या के दिन लगने वाला है। 50 साल बाद ऐसा शुभ संयोग आया है कि चैत्र अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है। इसके अलावा लगने वाला ये सूर्य ग्रहण बाकी सूर्य ग्रहण से बहुत अलग और दुर्लभ है। इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव सभी 12 राशियों के ऊपर भी जरूर पड़ेगा है। ये बात अलग है कि कुछ राशियों पर इसका शुभ प्रभाव पड़ेगा। इसके प्रभाव से उनके जीवन में काफी शुभ समाचार और कामयाबी मिलेगी। किए गए हर काम में कोई ना कोई सफलता जरूर मिलेगी। घर परिवार में सुख समृद्धि आएगी। तो कुछ राशियों पर अशुभ प्रभाव पड़ने की वजह से उनके जीवन में थोड़ी उथल पुथल हो सकती है। उनके द्वारा किए गए कामों में विघ्न बाधा उत्पन्न हो सकती है। लेकिन सूर्य ग्रहण के समय भगवान की भक्ति करके आप इस अशुभ प्रभाव को कम कर सकते हैं। इसीलिए सभी राशि वाले व्यक्तियों को सूर्य ग्रहण के समय ईश्वर की पूजा पाठ और दान पुण्य जरूर करना चाहिए। सूर्य ग्रहण को कभी भी खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सूर्य ग्रहण की तेज किरणें आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। एक्सरे फिल्म से या फिर विशेष चश्मे से सूर्य ग्रहण को देखना बिल्कुल सही माना गया है। साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल सोमवार के दिन लगने वाला है। इसका प्रभाव कहां सबसे ज्यादा पड़ेगा और कहां नहीं पड़ेगा, चलिए इस बारे में जान लेते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इस सूर्य ग्रहण के बाद हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको भरपूर सफलता प्राप्त हो, तो आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वो पूरी तरह से विष्णु भगवान के हाथ में होता है। और विष्णु भगवान को सबसे प्रिय है अपराजिता का फूल, जिसे विष्णु कांता भी बोला जाता है।
क्योंकि इसमें विष्णु भगवान की दिव्य शक्तियों का वास माना जाता है। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले अपराजिता यानी विष्णु कांता के पौधे को जड़ सहित लेकर आना है। उपाय करने के लिए पहले अच्छे से नहा लें, फिर घर के मंदिर में ही स्थित विष्णु भगवान की फोटो के सामने शुद्ध घी का एक दीपक जला दें। तांबे की एक ताबीज और अपराजिता पौधे की जड़ को हाथ में पकड़कर आप विष्णु भगवान के बीज मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जाप करें, क्योंकि विष्णु भगवान को 11 अंक अत्यंत प्रिय है। मंत्र का जाप करने के बाद इस पौधे की जड़ को आप ताबीज में डालकर अपने गले में पहन लें। अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो विष्णु भगवान की कृपा से आपका भाग्य प्रबल होगा और आपके द्वारा किए गए हर एक कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपकी आर्थिक तंगी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। गुरुजी कहते हैं कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 8 अप्रैल सूर्य ग्रहण के दिन मनुष्य को मौन रहते हुए गंगा, जमुना या अन्य पवित्र नदियों, तालाब या कुंड में स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन मौन रहकर व्रत करने वाले व्यक्ति को मुनियों की तरह श्रेष्ठ पद की प्राप्ति होती है। साल 2024 में 8 अप्रैल सूर्य ग्रहण का पावन दिन है। इसमें कई शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन योग, इंद्र योग, ब्रह्मा योग, सतलज योग जैसे कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और पूरे 102 वर्षों बाद ऐसा हो रहा है कि एक साथ इतने सारे शुभ योग बन रहे हैं। इसलिए इस दिन की गई पूजा पाठ से आपको भोलेनाथ भगवान, विष्णु जी और मां लक्ष्मी सभी का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस दिन स्नान, दान और पूजा पाठ करने से व्यक्ति को अपने हर कष्ट से छुटकारा मिलता है और जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आते हैं। आप अगर किसी पवित्र नदी या सरोवर में जाकर स्नान नहीं कर सकते तो आप अपने घर के अंदर ही ये पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। स्नान करने से पहले आप अपने स्नान करने के जल में थोड़ा सा गंगाजल डालकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए स्नान करें तो आपको पुण्य फल की प्राप्ति मिलेगी। गुरुजी कहते हैं कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 8 अप्रैल सूर्य ग्रहण के दिन मनुष्य को मौन रहते हुए गंगा, जमुना या अन्य पवित्र नदियों, तालाब या कुंड में स्नान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन मौन रहकर व्रत करने वाले व्यक्ति को मुनियों की तरह श्रेष्ठ पद की प्राप्ति होती है। साल 2024 में 8 अप्रैल सूर्य ग्रहण का पावन दिन है। इसमें कई शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन योग, इंद्र योग, ब्रह्मा योग, सतलज योग जैसे कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और पूरे 102 वर्षों बाद ऐसा हो रहा है कि एक साथ इतने सारे शुभ योग बन रहे हैं। इसलिए इस दिन की गई पूजा पाठ से आपको भोलेनाथ भगवान, विष्णु जी और मां लक्ष्मी सभी का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस दिन स्नान, दान और पूजा पाठ करने से व्यक्ति को अपने हर कष्ट से छुटकारा मिलता है और जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आते हैं। आप अगर किसी पवित्र नदी या सरोवर में जाकर स्नान नहीं कर सकते तो आप अपने घर के अंदर ही ये पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। स्नान करने से पहले आप अपने स्नान करने के जल में थोड़ा सा गंगाजल डालकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए स्नान करें तो आपको पुण्य फल की प्राप्ति मिलेगी। चलिए अब जान लेते हैं कि सूर्य ग्रहण के दिन कौन सी चमत्कारी जड़ पहनने से वो पैसे को चुंबक की तरह खींचती है। आप अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में भोलेनाथ की कृपा से सुख समृद्धि बनी रहे और आपको अत्यधिक धन लाभ की प्राप्ति हो तो सूर्य ग्रहण के दिन आप लज्जीरा की जड़ यानी अपामार्ग की जड़ अपने घर लेकर आएं और उपाय करें, क्योंकि मान्यता अनुसार लज्जीरा की जड़ में शिव जी की दिव्य शक्तियों का वास माना जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि एक ही दिन के उपाय से आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएं तो मौनी अमावस्या के दिन आप कहीं से भी लज्जीरा की जड़ लेकर आएं, क्योंकि इससे उपाय करने से व्यक्ति के ऊपर शिव जी की विशेष कृपा बरसती है। ये उपाय करने के लिए लज्जीरा की जड़ के साथ साथ एक चांदी की ताबीज और एक लोटा जल लेकर आप शिव जी के मंदिर में जाएं। सबसे पहले आप शिव जी के चरणों में एक लोटा जल अर्पित करें और उसके बाद शिव जी के बीज मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का 108 बार जाप करें। उसके बाद लज्जीरा की जड़ को चांदी की ताबीज में डालकर शिव जी के चरणों में स्पर्श कराने के बाद आप अपने गले में पहन लें। इस उपाय को करने मात्र से आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और आपके घर में पैसों की कभी तंगी नहीं होगी। सूर्य ग्रहण के दिन किया गया ये उपाय आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा।
गुरुजी कहते हैं कि साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल को चैत्र अमावस्या के दिन लगने वाला है। 50 साल बाद ऐसा शुभ संयोग आया है कि चैत्र अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है। इसके अलावा लगने वाला ये सूर्य ग्रहण बाकी सूर्य ग्रहण से बहुत अलग और दुर्लभ है। इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव सभी 12 राशियों के ऊपर भी जरूर पड़ेगा है। ये बात अलग है कि कुछ राशियों पर इसका शुभ प्रभाव पड़ेगा। इसके प्रभाव से उनके जीवन में काफी शुभ समाचार और कामयाबी मिलेगी। किए गए हर काम में कोई ना कोई सफलता जरूर मिलेगी। घर परिवार में सुख समृद्धि आएगी। तो कुछ राशियों पर अशुभ प्रभाव पड़ने की वजह से उनके जीवन में थोड़ी उथल पुथल हो सकती है। उनके द्वारा किए गए कामों में विघ्न बाधा उत्पन्न हो सकती है। लेकिन सूर्य ग्रहण के समय भगवान की भक्ति करके आप इस अशुभ प्रभाव को कम कर सकते हैं। इसीलिए सभी राशि वाले व्यक्तियों को सूर्य ग्रहण के समय ईश्वर की पूजा पाठ और दान पुण्य जरूर करना चाहिए। सूर्य ग्रहण को कभी भी खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सूर्य ग्रहण की तेज किरणें आंखों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। एक्सरे फिल्म से या फिर विशेष चश्मे से सूर्य ग्रहण को देखना बिल्कुल सही माना गया है। साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल सोमवार के दिन लगने वाला है। इसका प्रभाव कहां सबसे ज्यादा पड़ेगा और कहां नहीं पड़ेगा, चलिए इस बारे में जान लेते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि इस सूर्य ग्रहण के बाद हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको भरपूर सफलता प्राप्त हो, तो आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वो पूरी तरह से विष्णु भगवान के हाथ में होता है। और विष्णु भगवान को सबसे प्रिय है अपराजिता का फूल, जिसे विष्णु कांता भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें विष्णु भगवान की दिव्य शक्तियों का वास माना जाता है। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले अपराजिता यानी विष्णु कांता के पौधे को जड़ सहित लेकर आना है। उपाय करने के लिए पहले अच्छे से नहा लें, फिर घर के मंदिर में ही स्थित विष्णु भगवान की फोटो के सामने शुद्ध घी का एक दीपक जला दें। तांबे की एक ताबीज और अपराजिता पौधे की जड़ को हाथ में पकड़कर आप विष्णु भगवान के बीच मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जाप करें, क्योंकि विष्णु भगवान को 11 अंक अत्यंत प्रिय है। मंत्र का जाप करने के बाद इस पौधे की जड़ को आप ताबीज में डालकर अपने गले में पहन लें। अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो विष्णु भगवान की कृपा से आपका भाग्य प्रबल होगा और आपके द्वारा किए गए हर एक कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। आपकी आर्थिक तंगी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। सूर्य ग्रहण के दिन कौन सी जड़ से उपाय करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरुजी की कृपा प्राप्त होती रहे।